अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 2.5। मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताया था। ये हमारी एक्सरसाइज है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इससे पहले हमने रियल नंबर्स को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। याद रखिएगा बेटा, तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो सॉल्वेबल हैं, वो अंडरस्टैंडेबल हैं। जबकि सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, इसको हम रियल में सॉल्व नहीं कर सकते। सो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको हम किसी एक सिंबल अयोटा के इक्वल कहते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये किसी एक अयोटा के इक्वल है। याद रखिएगा, दुनियाए नंबर्स, जो नंबर्स की दुनिया है, इनमें जो सबसे बड़ा सेट है हमारे पास वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ये इस तरह से लिखा जाता है a प्लस अयोटा b। इसकी जनरल फॉर्म ये है a प्लस अयोटा b। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर के हिस्सों को अलग-अलग करें तो वो हिस्सा जिसके साथ अयोटा नहीं है, इस हिस्से को हम रियल पार्ट कहते हैं, और जिस हिस्से के साथ अयोटा होता है इस हिस्से को हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो अयोटा है यह इमेजिनरी पार्ट का हिस्सा नहीं होता। अयोटा खुद एक कॉम्प्लेक्स है, अयोटा की वजह से अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी होता है। सो यहाँ पे जो रियल पार्ट है इसका, उसको हम ए कहेंगे। अगर आप इस नंबर का नाम जी रखते हैं तो रियल ऑफ जी दिस इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी ऑफ जी दिस इज इक्वल टू बी। याद रखिएगा, इमेजिनरी नंबर या इमेजिनरी पार्ट हम जब भी लिखेंगे उसके साथ अयोटा नहीं लिखा जाता। क्लियर होगी जी बात। दूसरे नंबर पे ये अयोटा जो है, अयोटा की वैल्यू हमेशा से स्क्वायर रूट ऑफ -1 होती है। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुछ पार्ट्स हैं जिनको एवेल्यूएट करना है। सो बड़ी आसानी के साथ यहाँ से आप लोग एवेल्यूएट कर लेंगे। मैं यहाँ से पार्ट नंबर 5 है जिसको मैं आप लोगों के लिए एवेल्यूएट करना चाहता हूँ। बाकी जो है वो आप लोग इंशाल्लाह अज़ीज़ खुद ब खुद ही कर लेंगे। इसका पार्ट नंबर 5, में रकम है माइनस अयोटा होल पावर 5। बिल्कुल इसी तरह इसका पार्ट नंबर 4 भी है जिसमें माइनस अयोटा की पावर होल पावर 8 आ जाती है। आप लोग उसको भी सॉल्व कर लें। याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे पावर के नीचे दो चीज़ें हैं, एक माइनस का साइन है और दूसरा अयोटा है। हमने साइन को भी साथ में हल करना है और अयोटा को भी साथ में ही हल करना है। यहाँ पे बच्चे अक्सर टाइम गलती ये कर देते हैं कि इसको बच्चे कर देते हैं जी माइनस अयोटा अलहदा कर दिया और माइनस अयोटा की पावर 4 कर दी। ये तरीका आप लोग कुछ हद तक ठीक तो हो सकता है, लेकिन आप इस तरीके के साथ आगे सवाल को गलत लेके चलते हैं, सो हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे जो चीज़ करेंगे वो ये होगी, हाँ जी, माइनस की पावर 5। याद रखिएगा, किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर आ जाए तो ये माइनस के बराबर होता है, और किसी भी माइनस की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो ये प्लस के बराबर होता है। याद रखिएगा, किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड नंबर आए तो ये माइनस के बराबर, और किसी भी माइनस की पावर अगर इवन नंबर आए तो ये हमेशा प्लस के बराबर होता है। सो हम यहाँ पे देखेंगे ये माइनस अयोटा की पावर जो 5 है, सो माइनस की पावर 5 और 5 एक ऑड नंबर है, लिहाजा ये माइनस के बराबर। अब अयोटा की पावर 5 जो है उसको इसके साथ ही लिख देंगे। ठीक है जी। अब अयोटा की पावर जो 5 है ये सॉल्वेबल है, ये हल हो सकता है। इसको हम हल करते हैं कि हम यहाँ पे हमें अयोटा स्क्वायर चाहिए, क्योंकि जब तक अयोटा स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम -1 के साथ इसको हल नहीं कर सकते। सो हम यहाँ से अयोटा को अलहदा कर देंगे, माइनस अयोटा अलहदा, और अयोटा की पावर जो 5 था ये 1 + 4 = 5 होता है। सो ये रूल हमने 2.4 एक्सरसाइज में भी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने लॉ के रूल्स जो पढ़े थे वो वहाँ से हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम इसको 5 को 4 + 1 भी कर सकते हैं और 4 को अलहदा और 1 को अलहदा भी अयोटा के ऊपर लिख सकते हैं। अब ये आ जाएगा माइनस अयोटा वैसे का वैसे ही,
और ये आ जाएगा आपके पास आयोटा स्क्वायर इसकी पावर 2, 2 2 जार 4। ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में ही हमने लॉ पढ़ा था कि दो पावर्स के दरमियान में अगर ब्रैकेट आ जाती है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सो ये आ जाएगा जी माइनस आयोटा। अब आयोटा किसके इक्वल होता है जी, -1 के। सो इसका स्क्वायर आ गया। ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे ही। अब -1 का स्क्वायर, माइनस की पावर 2, 2 एक इवन नंबर है, सो प्लस आएगा। सो 1 की पावर कुछ भी हो जाए वो 1 के बराबर है। अब इसको आप अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस आयोटा के इक्वल आएगा और ये आपका आंसर होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने इनके कॉन्जुगेट लिखने हैं। कॉन्जुगेट लिखने का तरीका आपको मैं बता देता हूँ। ये सवाल आप लोगों ने पहले भी किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। रकम है जी हमारे पास 2 + 3 आयोटा। सो सबसे पहले तो हम इसको लेट करेंगे कि ये किसी z के इक्वल है। z हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम रखते हैं अपनी तरफ से। सो z = 2 + 3 आयोटा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी z का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट याद रखिएगा बेटा हमेशा बार के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। सो z का बार यह आ जाएगा 2 + 3 आयोटा का बार एंड दिस इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। याद रखिएगा बार अगर आ जाए या कॉन्जुगेट अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का लेना हो तो हम उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इसके बाद आता है जी 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप के इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट्स आप लोग आसानी से इंशाल्लाह रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ से मैं पार्ट नंबर 2 लिखता हूँ। रकम है -1 + 2 आयोटा। तो यहाँ से वो कहता है जी इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग लिखेंगे। सो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये किसी z के इक्वल है। सो z = -1 + 2 आयोटा, 2 आयोटा। सो हम यहाँ पे रियल पार्ट भी लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट भी लिखेंगे। REAL रियल ऑफ z, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो रियल ऑफ z मतलब रियल पार्ट ऑफ z। दिस इज इक्वल टू बेटा ये वो वाला हिस्सा है जिसके साथ आयोटा है ही नहीं। सो ये -1 आ गया बिल्कुल इस तरह। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, सो इसको IM इमेजिनरी ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है ये हम ये जो अयोटा के साथ है, अयोटा इमेजिनरी पार्ट में मैं बार बार बता रहा हूँ अयोटा को इमेजिनरी पार्ट में नहीं लिखेंगे। सो अयोटा के साथ जो 2 है ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर। इसके बाद आता है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। वो रकम है x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। सो सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा हल कर लें ताकि हम इसको आसानी के साथ फिर आगे लेके चलेंगे। ये 1 इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो x + आयोटा y = 4 - 1 - 3 आयोटा। सो x + आयोटा y = 4 - 3 सॉरी 4 - 1 3 - 3 आयोटा। अब हमें यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड करनी है बेटे x और y की। x और y की वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सकते हैं। x और y की वैल्यूज़ को हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ कि ये जो x है ये रियल पार्ट है और ये जो 3 है ये भी रियल पार्ट है। सो रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। इसके लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखते हैं और ये स्टेटमेंट हम हमेशा जहाँ पे भी हम इस एक इक्वेशन के अंदर कंपैरिजन करेंगे, आपको याद होगा एक्सरसाइज 6.3 के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, उनमें भी हमने कंपैरिजन किया था। सो कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे स्टेटमेंट को लाजमी लिखेंगे। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आएगी जी कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो बेटा रियल जो है ये रियल के इक्वल आएगा x = 3, जबकि इमेजिनरी, अब इमेजिनरी में हम आयोटा नहीं लिखते, y = -3 ये आपका आंसर है। तो बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बच्चे यहाँ पे लिखते हैं जी आयोटा y = -3 आयोटा।
फिर आयोटा को आयोटा से कैंसिल कर देते हैं जी, और ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। ये आंसर आपका ठीक आ जाता है, लेकिन ये तरीका गलत है। हम इस तरीके के साथ नहीं लिखेंगे। जब हम इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे आयोटा साथ नहीं लिखा जाता। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। आज की जो आपकी एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.5 है, मुकम्मल एक्सरसाइज है। इसको मुकम्मल कम्प्लीटली हल करें। आपके साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।